एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, पथ के आंतरिक किनारों का नदी से पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। अच्छा, दूरी निकालना है जी, तो फिर कैसे दूरी निकालेंगे? एक देखेंगे फिगर में, ये जो फिगर है इसकी जो लंबाई है ये 106 मीटर है जी, 106 मीटर। कितना दूरी है जी? 106 मीटर। और ये दोनों की जो बीच की दूरी है यहां से यहां तक की, ये कितना है जी? 60 मीटर की है। ठीक है, तो हम दूरी कैसे निकालेंगे जी? दूरी कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे। और यहां देख रहे हैं, यहाँ एक अर्धवृत्त बना रहा है जी, ये देख रहे हैं, ये क्या है जी? यहां से एक अर्धवृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? अर्धवृत्त बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक की लंबाई ऐड कर लेंगे और यहाँ दो अर्धवृत्त है जी, तो दो अर्धवृत्त की हम परिधि निकालेंगे और उसके बाद ये लंबाई हम ऐड कर लेंगे। इस प्रकार हम करके हम क्या कर लेंगे कि पथ के जो आंतरिक किनारों के अंदर जो एक पूरा चक्कर लगाने में जो दूरी है वो दूरी हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं जी? पथ के अनुदिश एक पूरा चक्कर पथ के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। दूरी कैसे निकालेंगे जी? हम पूरा इसको ऐड करेंगे, मतलब ए बी प्लस ए बी ऐड कर लेंगे, आर एस कहिए या पी क्यू कहिए, ठीक है ना। और क्या ऐड करेंगे जी? यहाँ देखिए दो अर्धवृत्त है जी, दो अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त की परिधि, दो अर्धवृत्त की क्या निकाल लेंगे? परिधि। तो फिर ए बी कितना है जी? 106 है। आर एस कितना है? 106 मीटर। दो गुणे दो अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है? ऐसे तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, इसका क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा ना? क्या हो जाएगा? पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर बटा 2 करेंगे तो केवल क्या आएगा? पाई आर आएगा। तो कितना हो जाएगा? 106 प्लस 106, 2 गुणे 22/7। और आर कितना होगा जी? क्योंकि देखिए ये पूरा अर्धवृत्त का व्यास है जी, व्यास है ना, ये 60 मीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी आएगी? 30 मीटर। यहाँ हो जाएगी 30 मीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। 106 212 प्लस 22 दूनी 44, 4 3 12, 4 3 12 13, 1320/7। इसका बटा पर जोड़ कर लेंगे। 7 दूनी 14 के 4 1, 7 1 7 1 8, 7 दूनी 14। अब यहाँ 4 2804, 2804/7 मीटर। ये हो जाएगी पथ के अनुदिश से पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी? हम देखेंगे, यहाँ देखिए ये जो पथ है इसकी जो चौड़ाई है ये 10 मीटर चौड़ा है। कितना है? 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है, तो एक प्रकार का आयत बना रहा है ना जी, तो इस प्रकार दो आयत है, दो आयत दिख रहा है ना, एक ऊपर आयत बन रहा है, एक नीचे आयत बन रहा है। ठीक है, इसकी लंबाई 106 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर है। और यहाँ देखिए अर्धवृत्त है जी, दो अर्धवृत्त है, मतलब दो आयत के क्षेत्रफल प्लस दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल, दोनों का ऐड कर लेंगे तो इस पूरा पथ का क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा। पर जो अर्धवृत्त निकालेंगे इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको इसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, बस इतना ही का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो त्रिज्या होगी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 30 मीटर, पर इसको पूरा ऐड करेंगे इसकी त्रिज्या हो जाएगी 40 मीटर। ठीक है ना जी। तो जो बड़ी वाली त्रिज्या उसको R1 मान लेंगे, मतलब R1 बराबर हम लिख सकते हैं कितना? R1 बराबर लिख सकते हैं हम लोग
40 मीटर, और R2 बराबर लिख लेंगे हम 30 मीटर। देखिए पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी? दो आयत के क्षेत्रफल लिख लेंगे और प्लस दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल लिख लेंगे। पर अर्धवृत्त में देखेंगे कि एक बड़ा अर्धवृत्त है और एक छोटा अर्धवृत्त है, तो हम क्या करेंगे, पूरे बड़े अर्धवृत्त में से छोटे अर्धवृत्त को घटा लेंगे, तो हमारा ये जो पथ है ना, इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। इस प्रकार हम लिख सकते हैं पथ के क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे जी? लिख सकते हैं दो आयत के क्षेत्रफल प्लस दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। अब देखिए दो और आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 106, चौड़ाई कितना 10 मीटर। ये जो पथ की चौड़ाई है वो 10 मीटर है, ठीक है, प्लस दो। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, एक छोटा अर्धवृत्त है और एक बड़ा अर्धवृत्त है, तो हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल माइनस छोटे अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। दो बड़े अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होगा जी, 1/2 पाई R1 के स्क्वायर माइनस 1/2 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि बड़ा अर्धवृत्त जो उसकी त्रिज्या हम R1 मान लिए है और छोटे अर्धवृत्त की त्रिज्या हम R2 मान लिए हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा जी, दोनों में से हम क्या कर लेंगे जी, दो से कटा लेंगे, ये क्या करेंगे ना, दो इस दो से दोनों दो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई R1 के स्क्वायर माइनस पाई R2 के स्क्वायर। पाई कॉमन कर लेंगे, यह हो जाएगा R1 के स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर। R1 के स्क्वायर कितना है जी, 40 के स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2200 ऐड कर लेंगे 4320 मीटर स्क्वायर।